नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं ट्रिपल सी के 100 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट में। क्या आपका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है और आप एक ऐसी क्लास को देखना चाहते हैं जहां पर आपको पता चले कि जिस प्रकार से ट्रिपल सी में पेपर आता है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए थे लगातार कि सर हमारे क्वेश्चन में जो पेपर का लेवल था वो थोड़ा हार्ड था और क्वेश्चन की थ्योरी थी वो थोड़ी लेंदी थी। तो आज की इस क्लास में हम ठीक उसी प्रकार के क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपोर्टेंट होंगे। आप लगभग 8 से 10 क्वेश्चन देखेंगे और आपको पता चलेगा कि हमारा लेवल पेपर का किस प्रकार का आता है। तो आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। यकीन मानिए यदि आप ये 100 क्वेश्चन की क्लास देख लेते हैं तो आपके ट्रिपल सी एग्जाम बहुत अच्छे से होने वाला है। क्योंकि जब आपको पता चल जाएगा कि हमारे पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, लेंथी और शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो सारे आपको इसी वीडियो के माध्यम से पता चलेंगे। और आपके एग्जाम में किस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है, यदि आपको वो क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है फिर भी उस क्वेश्चन को हमें 90% तक सही करना है और पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आपको क्लास के अंत तक जरूर जुड़ा रहना है। और यदि इस चैनल पर आप नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को अपने उन सभी साथियों में एक बार जरूर शेयर करें जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। क्योंकि ये आपका एक ऑफिशियल चैनल है जहां पर आपके ट्रिपल सी के जो भी अपडेट आते हैं उनको सबसे पहले आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जाता है। चाहे वो आपका एडमिट कार्ड से संबंधित हो, रिजल्ट से संबंधित हो या किसी प्रकार से आपका नोटिस से संबंधित हो, सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचाने का काम सबसे पहले किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1। आपको धैर्यपूर्वक आपको इस क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है। पहला क्वेश्चन है हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर से, क्योंकि बच्चों का एक ही कमेंट आया था कि सर जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर में आप जानते हैं 3 चैप्टर आपके, जैसे लिब्रे ऑफिस राइटर हो गया, लिब्रे ऑफिस कैल्क हो गया और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस हो गया। तो बच्चों का कहना था सर 20 से 25 क्वेश्चन तो सिर्फ लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस से आ रहे हैं, मतलब पूरा लिब्रे ऑफिस से 20 से 25 क्वेश्चन का एवरेज आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी संख्या होती है, 3 चैप्टर्स मिलाकर हमारे 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। और क्वेश्चन आपके 2 प्रकार के आते हैं, ऑब्जेक्टिव और ट्रू फॉल्स। तो आज की इस क्लास में हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लिब्रे ऑफिस राइटर में अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए, क्या करने के लिए, पेस्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आप जानते हैं यदि आपसे पूछता है कि नॉर्मल टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए जो आपने कॉपी किया है उसको पेस्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो नॉर्मल टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर पूछा गया है अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही आंसर होगा। और आपसे पूछ सकता था पेस्ट स्पेशल, पूछता पेस्ट स्पेशल के लिए किसका प्रयोग करते थे, पेस्ट स्पेशल के लिए कंट्रोल शिफ्ट बी का, ओनली पेस्ट के लिए कंट्रोल बी। और यहाँ पर अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस बी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और आप यहाँ पर देखेंगे हम यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन का एक्सप्लेन भी साथ में लेकर चलेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन यदि जैसे मैंने पढ़ा है उसको समझा, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पर थ्योरी के माध्यम से पढ़ सकते हैं। और इसका पीडीएफ भी बताने वाला हूँ कि आपको इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। जब आप किसी वेबसाइट या दूसरी वेबसाइट से होकर जब आप किसी वेबसाइट या दूसरी वेबसाइट से टेक्स्ट कॉपी करते हैं तो उसका रंग स्टाइल साथ आता है बिना किसी स्टाइल के। केवल सादा टेक्स्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट करने के लिए कंट्रोल आल्ट शिफ्ट बी का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से आपका यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा उमंग ऐप से। उमंग ऐप में डिजी लॉकर को एक्सेस करने की सुविधा है। जो हमारा उमंग ऐप है जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। और आप डिजी लॉकर को जानते हैं जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखते हैं, वो आपका डिजी लॉकर है। क्योंकि जब आपने ट्रिपल सी का फॉर्म भराया होगा तो आपका एक अपार आईडी बनी होगी, एबीसी आईडी बनी होगी जो आपकी डिजी लॉकर ऐप में ही बनी होगी। तो क्या उमंग ऐप में डिजी लॉकर को एक्सेस करने की सुविधा है? ऑप्शन ए है हाँ पूरी तरह उपलब्ध है, ऑप्शन बी नहीं यह दोनों अलग अलग हैं, ऑप्शन सी केवल प्रीमियम यूजर के लिए उपलब्ध है, या ऑप्शन डी केवल राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। क्योंकि उमंग ऐप में डिजी लॉकर को एक्सेस करने की पूरी तरीके से सुविधा उपलब्ध है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। जैसे आप देखेंगे उमंग ऐप के अंदर ही डिजी लॉकर की सर्विस को इनबिल्ट किया गया है ताकि यूजर एक ही ऐप से अपने जरूरी दस्तावेज जैसे मार्कशीट आरसी देख सकें और उनको डाउनलोड कर सकें। अगला क्वेश्चन है आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क से पूछा गया है।
लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल के अंदर अधिकतम कितने कैरेक्टर को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेल कैसे बनती हैं तो आप सभी जानते होंगे, क्योंकि आप तैयारी लगातार करके आए हैं। ये खड़े हुए होते हैं, इनको कहा जाता है कॉलम। एक सीट में जो खड़े हुए होते हैं इनको कहा जाता है कॉलम। उसके बाद जो लेटी हुई लाइन होती हैं उनको क्या कहते हैं, तो आप जानते हैं सर, उनको हम कहते हैं रो। जी ग्रीन वाली क्या है, ग्रीन वाली रो है, और जो रेड वाली है वो क्या है, तो वो आपके कॉलम है। इसके बाद सेल क्या कहलाती है सर फिर, तो जो सेल होती है वो रो और कॉलम से मिलाकर बनती है। जैसे ये एक सेल है, ये सारी जो रेड और ग्रीन से मिलकर बनी है, ये सभी क्या है, ये सभी सेल्स हैं। तो यही पूछा गया है कि एक सेल्स के अंदर, जैसे आप इस सेल के अंदर हैं तो इस सेल के अंदर आप कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं। तो याद रखेंगे आप एक सेल के अंदर 32,767 कैरेक्टर को लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही आंसर होगा। आपका ट्रिपल सी का एग्जाम किसी भी महीने में, जैसे जुलाई में, अगस्त, सितंबर या किसी महीने में होने वाला है, तो यह क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। और साथ ही आपके लिए बताने वाला हूँ एक ऐसे पीडीएफ के बारे में, यदि आप उस पीडीएफ को पूरा पढ़ लेते हैं तो आपका ट्रिपल सी एग्जाम बहुत अच्छे से पास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 4, जिसमें पूछा गया है आपका आधार आधार कार्ड कुल कितने अंकों का होता है। जो आधार कार्ड होता है आखिर वो टोटल कितने अंकों का होता है। तो आप सभी जानते हैं सर, इतना बेसिक क्वेश्चन है, हम सभी जानते हैं कितने अंकों का होता है, 12 अंकों का होता है। और 4-4 अंक के कितने जोड़े होते हैं, तो 4-4 अंक के आपके 3 होते हैं, 1 2 3, इस प्रकार से आपका 4-4 अंक के 4 तिया 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद आप देखेंगे जो आपका आपसे पूछ सकता है यूआईडीएआई द्वारा आखिर आधार कार्ड को किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो आधार कार्ड आपका यूआईडीएआई द्वारा जारी किया जाने वाला आधार कार्ड नंबर होता है वो 12 अंकों का होता है। यह एक विशिष्ट पहचान संख्या, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। यूनिक यह क्या है, यह आपका एक प्रकार का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर टोटल 12 अंकों का होता है। किसके द्वारा जारी होता है, तो यह आपका यूआईडीएआई के द्वारा जारी होता है। इस बात को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, तो ये मानिए आई क्लास आपके लिए बेहद इंपोर्टेंट होने वाली है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी स्लाइड का लेआउट बदलने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। यदि आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो स्लाइड है, जैसे ये स्लाइड है, आप उसके लेआउट को चेंज करना चाहते हैं, तो स्लाइड के लेआउट को चेंज करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड के लेआउट बदलने के लिए हम यहाँ पर स्लाइड मेन्यू का प्रयोग करेंगे। और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जो हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है आखिर इसका एक्सटेंशन नेम क्या है, तो याद रखेंगे जो इसका एक्सटेंशन नेम है वो है .odp ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है और आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, जैसे आप इसका एक्सप्लेन देख लेंगे, एक्सप्लेन तो आप बाद में ही पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सारा आपको एक्सप्लेन भी करके दिखाने वाला हूँ। जैसे आप देखेंगे स्लाइड का लेआउट, जैसे टाइटल स्लाइड, ब्लैंक स्लाइड आदि बदलने या नई स्लाइड को मैनेज करने के लिए स्लाइड मेन्यू में ये ऑप्शन मिलते हैं। और यहाँ पर एक नया शब्द है न्यू स्लाइड। तो न्यू स्लाइड लेने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो न्यू स्लाइड लेने के लिए हम Ctrl+M शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। प्रथम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, आपसे पूछ सकता है GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखेंगे GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और यहाँ पर पूछा गया है प्रथम GUI ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, तो वो था आपका मैकिंटॉश मैक ओएस। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे आपको पूछ सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम मैक हो गया, मैक डीओएस, विंडो हो गया, लाइनक्स हो गया, ये आपका ये सारे क्या हैं जी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आ जाते हैं। याद रखेंगे यहाँ पर एप्पल कंपनी द्वारा 1984 में लॉन्च किया गया मैकिंटॉश पहला व्यावसायिक रूप से सफल कंप्यूटर था जिसमें माउस और आइकन वाला GUI ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया था। इस बात को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर से है, जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर का अधिकतम जूम परसेंटेज कितना होता है। तो जो लिब्रे ऑफिस राइटर का सबसे पहले एक्सटेंशन नेम जान लेंगे। एक्सटेंशन नेम होता है .ODT, और ODT का फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेस्ट। क्योंकि आप जानते हैं जो भी हमें टेस्ट लिखना होता है वो सारा हम किससे लिखते हैं, तो नॉर्मली जैसे आपको लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, या आपको कोई किसी प्रकार से टेस्ट वो लिखना है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, आप वहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर का प्रयोग करेंगे। तो वही पूछा गया है आप पेज को यहाँ पर अधिकतम कितने जूम परसेंटेज कर सकते हैं, तो याद रखेंगे हम यहाँ पर अधिकतम 600% तक पेज को जूम कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर अधिकतम लिखा हुआ है, यहाँ पर कम भी लिख कर आ सकता था कि कम से कम कितना जूम परसेंटेज होता है, तो कम से कम होता है यह 20%। और आपसे पूछ सकता है डिफॉल्ट कि आप लिब्रे ऑफिस राइटर को कभी भी खोले तो उसका जूम परसेंटेज कितना होगा, तो उसका हमेशा
डिफ़ॉल्ट होता है 100%। यहाँ पर आपको ये चारों वैल्यू याद रखनी है। कौन-कौन सी है? सबसे पहला एक्सटेंशन नेम क्या होता है? एक्सटेंशन नेम होता है डॉट ओडीटी और कम से कम ज़ूम परसेंटेज 20, अधिक से अधिक है आपका 600 और जो डिफ़ॉल्ट होता है वो होता है 100% इस प्रकार का। और ये एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो आप नॉर्मल टेक्स्ट लिखने के लिए प्रयोग करते हैं। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, कम से कम आपका कम से कम 20%, ज़्यादा से ज़्यादा 600%, डिफ़ॉल्ट आपका 100%। अगला क्वेश्चन, बैंकिंग क्षेत्र में आईएफएस कोड कुल कितने अंकों और कितने कैरेक्टर का होता है? यहाँ पर आईएफएससी कोड कितने अंकों का होता है? आईएफएससी कोड कितने अंकों का होता है? तो यह टोटल 11 अंकों का होता है। यहाँ पर हम थोड़ा आईएफएससी के बारे में पढ़ेंगे, जो आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। क्योंकि आप देखेंगे जब आप बैंक में खाता खुलाते हैं तो वहां पर आपको एक मिलता है बैंक अकाउंट नंबर। पहला क्या मिलता है? अकाउंट नंबर मिलता है, और दूसरा मिलता है आईएफएससी कोड। आईएफएससी कोड होता है जैसे आपको डायरेक्ट अपने बैंक में पैसे ट्रांसफर कराने हैं तो आपको अकाउंट नंबर देना होगा और आईएफएससी कोड, जिसके माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर हो जाता है। और प्रत्येक बैंक का आप देखेंगे अपना एक आईएफएससी कोड होता है। तो याद रखेंगे, आईएफएससी की फुल फॉर्म काफी बार पूछे गए, तो याद रखेंगे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। और यह टोटल कितने अंकों का होता है? तो यह टोटल 11 अंकों का होता है। इसमें क्या क्या होता है? तो जो टोटल 11 अंकों का होता है इसमें जो एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। ये क्या होता है? एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। पहले के 4 अक्षर क्या दर्शाते हैं? पहले के 4 अक्षर बैंक के नाम को दर्शाते हैं। आपसे पूछ सकता है जो आईएफएससी कोड होता है उसके स्टार्टिंग के 4 अंक कैसे दर्शाते हैं? तो वो पहले बैंक के नाम को दर्शाते हैं, उसके बाद जो आखिरी के 6 अंक होते हैं वो क्या दर्शाते हैं? वो ब्रांच को दर्शाते हैं। अंत के 6 अंक किसको दर्शाते हैं? अंत के 6 अंक होते हैं वो ब्रांच को दर्शाते हैं। और जो 5वां अक्षर होता है ये हमेशा 0 होता है। जो 5वां अक्षर होता है वो हमेशा 0 होता है। आपसे क्वेश्चन काफ़ी बार काफ़ी चैप्टर में पूछा गया है कि जो आपका आईएफएससी कोड होता है उसमें जो बीच का 5वां अक्षर होता है वो क्या होता है? 0 होता है या ओ होता है? क्योंकि कन्फ्यूजन आपसे ये भी पाल सकता है कि ओ होता है या 0 होता है। तो आप याद रखेंगे वो आपका 5वां अक्षर 0 होता है। टोटल 11 अंकों का होता है आईएफएससी कोड, फुल फॉर्म इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। काफ़ी साथी होंगे जो क्लास को छोड़कर चले गए होंगे तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पहली सेल, जो आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है आप उस पर सीधे जाना चाहते हैं। जैसे आप किसी भी सेल पर हो, आप Z10 Z59 किसी भी सेल पर हो, जैसे आप अंतिम सेल XFD पर हैं और आप पहली सेल पर जाना चाहते हैं। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है कि जैसे आप पेज में कहीं पर भी हो और आप जाना चाहते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग पे, तो यहीं पर पूछा गया था लिब्रे ऑफिस कैल्क में पहली सेल पर जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो पहली सेल पर जाने के लिए हम प्रयोग करेंगे कंट्रोल प्लस होम कुंजी का। आप किसी भी सेल पर होंगे और आप कंट्रोल के साथ होम कुंजी दबा देंगे तो डायरेक्ट आप पहली सेल पर आ जाएंगे। तो इस बात को याद रखेंगे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पहली सेल पर आने के लिए कंट्रोल प्लस होम शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 10। ब्लॉकचेन तकनीक में ब्लॉक का अर्थ क्या होता है? जो ब्लॉकचेन तकनीक होती है आखिर इसमें जो ब्लॉक होते हैं इसका अर्थ क्या होता है? तो याद रखेंगे ब्लॉकचेन तकनीक में जो ब्लॉक होते हैं उसका अर्थ होता है डेटा या ट्रांजैक्शन का एक समूह। डेटा स्टोर मतलब जो डेटा या ट्रांजैक्शन का एक समूह, उसको क्या कहते हैं? ब्लॉकचेन में ब्लॉक का अर्थ होता है, ब्लॉक से आपको नाम समझ में रहा होगा, ब्लॉक मतलब कोई एक स्थान, मतलब कह सकते हैं कोई पर्सनल जगह जहां पर आपका डेटा या ट्रांजेक्शन का एक समूह हो। जैसे आप देखेंगे आपका ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक डिजिटल जानकारी जैसे कि लेन देन का रिकॉर्ड एक संग्रह होता है। जब एक ब्लॉक भर जाता है तो पिछले ब्लॉक से कूट लेखन जो आपकी क्रिप्टोग्राफी होती है के जरिए जुड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो आपका जीमेल से है। जीमेल जीमेल में प्राप्त होने वाले अनचाहे व्यावसायिक मेल को किस फ़ोल्डर में रखा जाता है? मतलब कहने का जिन मेल की आपको आवश्यकता भी नहीं है, फिर भी वो मेल आपके पास आ रहे हैं, तो आखिर उन मेल को कहाँ रखा जाता है? तो याद रखेंगे उन मेल को हम स्पैम फ़ोल्डर में रखते हैं। किस फ़ोल्डर में? स्पैम फ़ोल्डर में वो चले जाते हैं ऑटोमैटिकली। और एक क्वेश्चन एग्ज़ामिनर का सबसे पसंद वाला क्वेश्चन पूछा था, ट्रैश फ़ोल्डर। जो भी आप ईमेल डिलीट करते हैं वो कहाँ जाती है? तो आप सभी को इतनी जानकारी होगी, जो भी आप ईमेल को डिलीट करते हैं वो सारी हमारी ट्रैश फ़ोल्डर में जाते हैं। जो भी आप ईमेल डिलीट करते हैं DELETE, तो वो हमारे ट्रैश फ़ोल्डर में जाती हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर कितने दिनों के अंदर आप अपनी ईमेल को वापसी कर सकते हैं या उसके बाद आप उस ईमेल को वापसी नहीं कर सकते। मतलब पूछने का अर्थ ये होता है कि ट्रैश फ़ोल्डर में डिलीट की हुई मेल कितने दिन तक रहती है? तो याद रखेंगे इस फोल्डर में आपकी मेल रहती है 30 दिनों तक। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि ट्रैश फोल्डर में डिलीट की हुई
फाइल या मेल कितने दिनों तक रहती है, तो वो आपके 30 दिनों तक रहती है। 30 दिनों के पहले आप इसको रीस्टोर कर सकते हैं। यदि 30 से आपका अगला दिन 31वां हुआ या अगला महीने लगा तो वो ऑटोमेटिकली आपका डेटा स्वतः ही हट जाता है। तो याद रखेंगे ट्रेस फोल्डर में आपका डिलीट किया हुआ डेटा कितने दिन तक रहता है, वह आपके 30 दिनों तक रहता है। और ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन द्वारा 1971 में किया गया, इस बात को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखेंगे नॉर्मल प्रिंट पूछता है कि सिर्फ प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल पी का। लेकिन यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू पूछा गया है तो हमारा क्वेश्चन पढ़ने का यही मतलब होता है कि यदि आप क्वेश्चन को एक बार से दो बार, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा कि लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट करना, सिर्फ आपने प्रिंट बजेगा और ये प्रीव्यू आपको नीचे लाइन से लिखा हो तो आप सीधे ऑप्शन नंबर ए लगा देते। तो क्वेश्चन को पहले हमें अच्छे से पढ़ना है क्योंकि आपके एग्जाम में पूरा 1.5 घंटे का समय मिलता है, तो उस 1.5 घंटे के समय का हमें सदुपयोग करना है। ऐसा नहीं कि हमें 1 घंटे में क्वेश्चन करके बाहर निकल आएंगे, कोई मतलब नहीं होता है। हमें 1.5 घंटे का समय मिला है, हम अपना 1.5 घंटे अपने एग्जाम हॉल में बैठेंगे और अपने सभी क्वेश्चन को सही करने का पूरा प्रयास करेंगे। प्रिंट प्रीव्यू के लिए प्रयोग करेंगे हम कंट्रोल शिफ्ट ओ का, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 13, जिसमें पूछा है, जैसे आप देखेंगे एमएस वर्ड में पूछेगा तो एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस F2 का प्रयोग करते हैं प्रिंट प्रीव्यू के लिए, और राइटर में कंट्रोल शिफ्ट ओ का प्रयोग करते हैं प्रिंट प्रीव्यू के लिए। दोनों में अलग अलग शॉर्टकट कुंजी। पूछा गया है इंटरनेट पर सिक्योर सॉकेट लेयर, आपसे पूछ सकता है SSL का अर्थ क्या होता है, तो SSL का अर्थ होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। इंटरनेट पर SSL द्वारा सुरक्षित वेबसाइट का URL किससे शुरू होता है, तो सुरक्षित वेबसाइट का URL होता है वो आपका HTTPS से शुरू होता है, और HTTPS की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। जब आप इस वीडियो को अपने साथी में शेयर करेंगे किसी भी ग्रुप पर या किसी भी अपने दोस्त को, जैसे व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर कहीं भी शेयर करेंगे तो इसका एक URL जाएगा जो आपका HTTPS से स्टार्ट होगा। तो आप अभी इस वीडियो को शेयर करके देख सकते हैं, जो URL होगा वो आपका सुरक्षित होगा और HTTPS से स्टार्ट होगा और कॉलन लगाकर 2 स्लैश चिन्ह भी उसमें लगे होंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे SSL द्वारा सुरक्षित वेबसाइट के पते की शुरुआत हमेशा HTTPS से होती है, जहाँ S का अर्थ होता है सिक्योर। आपसे पूछ सकता है HTTPS में S का अर्थ क्या होता है, तो S का अर्थ होता है सिक्योर, और एक एड्रेस बार में एक ताला जो पैडलॉक का है निशान दिखता है आपको यहाँ पर क्या देखेंगे इस प्रकार, जैसे आप देखेंगे मैं आपको ताला बना के दिखाता हूँ, ये इस प्रकार से इसमें ताला भी लगा होता है जो आपका क्या होता है सिक्योरिटी को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल को डिलीट करने पर कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है। यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सीट को डिलीट करना चाहते हैं तो वह कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलेगा, तो आपका डिलीट सेल वाला डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जहां पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप सेल को डिलीट करना चाहते हैं तो आप पहले डिलीट पर क्लिक करेंगे। डिलीट पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा आप कॉलम डिलीट करना चाहते हैं, रो डिलीट करना चाहते हैं, सीट डिलीट करना चाहते हैं, या आप क्या डिलीट करना चाहते हैं वो आपको उसको बताना पड़ेगा। तो आप देखेंगे डिलीट में आपको वहाँ मिल जाएगा सेल को डिलीट करने का। अगला क्वेश्चन है आप देखेंगे यहाँ पर, और आप ये भी देख सकते हैं शॉर्टकट कुंजी पूछेगा, तो कंट्रोल के साथ जैसे आप माइनस की कुंजी दबाते हैं तो वो जो आप सेल सेलेक्ट किए हुए हैं वो सेल आपके डिलीट हो जाएगी। किसी सेल को हटाने के लिए कंट्रोल माइनस के माध्यम से आप उसको हटा सकते हैं, और इंसर्ट करने के लिए पूछ सकता है तो इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस का प्रयोग करते हैं। तो ये प्लस आपका बीच वाला हो गया और ये प्लस का प्रयोग करते हैं कंट्रोल के साथ प्लस का। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के भीतर जो मदरबोर्ड होता है को तकनीक रूप से क्या कहा जाता है। जो कंप्यूटर के भीतर मदरबोर्ड होता है आगे इसको तकनीक रूप से क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे इसको लॉजिक बोर्ड या पीसीबी बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। जो आपका मैन बोर्ड होता है, जैसे आपका मदरबोर्ड हो गया, इसी में आपके सारे डिवाइस कनेक्ट होते हैं, जैसे आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सारे डिवाइस आपकी इसी में कनेक्ट होती हैं। और जो आपका मदरबोर्ड को मुख्य सर्किट बोर्ड, जैसे आपका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी कहा जाता है। एप्पल के कंप्यूटरों में इसे अक्सर लॉजिक बोर्ड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY के तहत दुर्घटना मृत्यु पर कितनी आर्थिक राशि मिलती है, तो याद रखेंगे वो 2 लाख रुपए मिलती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और PMSBY एक बेहद कम प्रीमियम वाली दुर्घटना बीमा योजना जिसके तहत आकस्मिक मृत्यु या पूर्ण विकलांगता होने पर 2 लाख रुपए तक का क्लेम मिलता है। अगला क्वेश्चन फिर आया है आपका जो आपका एग्जाम के लिए बेहद इंपोर्टेंट होगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में रूलर को, जो आपका रूलर क्या होता है पहले इस बात को जानें। जैसे आप लिब्रे ऑफिस राइटर पे जाते हैं
या एमएस वर्ड पर, तो आपने यहाँ पर एक पट्टी देखी होगी। ये पट्टी आप सभी ने देखी होगी और इस पट्टी में आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो कुछ लिखा होता है, यहाँ पर 1 2 3 लिखी होती हैं, 1 2 3 टाइप में लिखी होती है और यहाँ पर ये चिन्ह बने होते हैं। इस प्रकार से का चिन्ह इसमें बना होता है और जहाँ से आपका टेक्स्ट लिखना शुरू होता है तो ये आपका क्या होता है, ये आपका रूलर होता है। तो रूलर को छुपाने और दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। रूलर को छुपाने और दिखाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट आर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 18। वह कौन सा नेटवर्क डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है। आखिर वो कौन सा नेटवर्क डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है, तो वो है आपका मॉडेम। मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। याद रखेंगे मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही आंसर का फुल फॉर्म काफी बार पूछी जाती है, तो फुल फॉर्म को विथ मीनिंग के अच्छे से याद कर लेंगे मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट पेज पर कहाँ दिखाई देता है। याद रखेंगे यहाँ पर आपकी 4 चीजें होती हैं, कौन कौन सी। एक तो आपका हेडर हो गया, दूसरा फुटर हो गया, एक हो गया एंड नोट और दूसरा हो गया आपका फुट नोट। एक हो गया आपका एंड नोट और एक हो गया फुट नोट, हेडर और फुटर। तो याद रखेंगे यहाँ पर आपसे फुट नोट पूछा गया है, तो फुट नोट क्या होता है, फुट नोट आपका पेज के अंत पे लगता है। फुट नोट पेज के अंत पे लगता है और एंड नोट होता है वो डॉक्यूमेंट के अंत में लगता है। डॉक्यूमेंट के अंत में एंड नोट जो आपका खत्म हो रहा है एंड नोट। और जो हेडर और फुटर होता है, पेज की ऊपर वाली पट्टी हेडर कहलाती है और पेज की नीचे वाली पट्टी आपकी फुटर कहलाती है। ये आप चारों बातों को याद रखेंगे। तो पूछा गया था फुट नोट पेज पर कहाँ दिखाई देता है, तो ये आपके उसी पेज के नीचे दिखाई देता है। जौन सा पेज है जिस पेज के आप नीचे लगाना चाहते हैं वहीं पर आपको ये फुट नोट दिखेगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा और क्वेश्चन नंबर आपका ये 20 आ जाता है, जिसमें पूछा गया है बिग डेटा में 3B क्या होता है। जो बिग डेटा होता है आखिर में जो 3B होता है वो क्या दर्शाता है। ये क्वेश्चन अभी कल की ही शिफ्ट में बच्चे से पूछा गया था कि 3B का अर्थ क्या होता है, तो उस बच्चे कमेंट आया था सर 3B का मतलब पूछा गया था। तो 3B का मतलब होता है वॉल्यूम, वॉलिसिटी और वेराइटी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और 3B का अर्थ याद रखेंगे वॉल्यूम, वॉलिसिटी एंड वेराइटी। आप यहाँ पर देखेंगे तीनों का अर्थ क्या होता है। तो जो आपका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का अर्थ होता है डेटा का विशाल आकार। वेलोसिटी का अर्थ होता है डेटा आने की तेज गति। और आपका जो वैरायटी होता है इसका अर्थ होता है डेटा के विभिन्न प्रकार, जैसे टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो। जी आप यहाँ तीनों का अर्थ याद रखेंगे वॉल्यूम, वेलोसिटी एंड वैरायटी। इस प्रकार से यहाँ पर आपके टोटल 20 क्वेश्चन पूरे हुए। टोटल आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। साथ में आपके लिए ट्रिपल सी दिव्यस्त 2.0 पीडीएफ है। इस पीडीएफ के बारे में यदि आपको जानकारी नहीं है तो मैं 2 मिनट में आपको इसकी जानकारी देना चाहता हूँ। यदि आप इसको लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो सबसे पहले नाम जानेंगे, इसका नाम है ट्रिपल सी दिव्यास्त्र 2.0। इस पीडीएफ के अंदर आपका ट्रिपल सी का जो ऑफिशियल सिलेबस है आप सभी जानते होंगे, टोटल 9 चैप्टर हैं। तो प्रत्येक चैप्टर की पहले आपको मिलेगी 1 लाइनर रूप में थ्योरी। जैसे आपका पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, तो पहले आपको उसकी थ्योरी मिलेगी। उसके बाद पहले चैप्टर की थ्योरी हो जाएगी, जो भी इंपोर्टेंट है पेपर में जैसा पूछे आ रहा है अपडेटेड है बिल्कुल, तो उसी प्रकार की आपको वहाँ पहले चैप्टर, फिर दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और नौवां। इस प्रकार से जो 9 चैप्टर हैं, जिस चैप्टर जैसे क्वेश्चन आते हैं ठीक उसी प्रकार से 9 चैप्टर की वहाँ पर 1 लाइनर रूप में थ्योरी है। और उसके बाद जैसे आपके 9 चैप्टर खत्म होते हैं उसके बाद आपको वहाँ पर कुछ फुल फॉर्म दिखेंगे। उसके बाद आपका आएगा क्वेश्चन, क्योंकि स्टूडेंट को कमेंट था कि सर क्वेश्चन मिल जाए किसी तरीके से, तो हर चैप्टर के 200 क्वेश्चन। जैसे आपका पहला चैप्टर खुलेगा तो पहले चैप्टर में आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 200 क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन में आपके लगभग 150 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपके 4 ऑप्शन होंगे और 50 क्वेश्चन होंगे ट्रू फॉल्स के। तो इस प्रकार से आप देखेंगे टोटल आपके 200 क्वेश्चन होंगे एक चैप्टर के। तो 9 चैप्टर है तो 9 चैप्टर के आपके 1800 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आपके फुल फॉर्म आएंगे, शॉर्टकट कुंजी आएंगे। तो इस प्रकार से टोटल यह पीडीएफ आपका 400 प्लस पेज का है। तो ये मानिए कि यदि आप इस पीडीएफ को पढ़ लेते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं आपकी एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं और आप 2000 क्वेश्चन 1800 क्वेश्चन फुल फॉर्म शॉर्टकट की पढ़ लेंगे तो लगभग 2000 का आपका कंटेंट हो जाएगा। और साथ में आपके लिए आपने थ्योरी भी पढ़ ली है, लगभग 80 पेज की वो थ्योरी है, तो आप थ्योरी पढ़ लेंगे। और आपकी जब 100 क्वेश्चन आते हैं, 1.5 घंटे का समय मिलता है, तो आप अपने एग्जाम को बेहतर ग्रेड से पास कर सकते हैं। इस पीडीएफ को लेने के लिए आपको दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। जैसे आप मैसेज करते हैं आपको लिखना है हेलो सर ई बुक, तो आपके पास एक स्कैनर आएगा और जैसे ही आप 70 रुपये पे कर देते हैं तो आपके लिए ये
आपके व्हाट्सएप नंबर पर इस पीडीएफ को भेज दिया जाएगा और आप उस पीडीएफ को पढ़कर अपना ट्रिपल सी एग्जाम बेहतर गेट से पास कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों में जरूर शेयर करें जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है। टोटल 100 क्वेश्चन है, वीडियो के अंत तक जरूर जुड़ा रहना है। और इसका पीडीएफ क्लास के अपलोड होने के 3 से 4 घंटे बाद टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है यूपीआई भुगतान प्रणाली को नियंत्रित और विनियमित करने वाला मुख्य बैंक कौन सा है। आखिर जो यूपीआई भुगतान प्रणाली को नियंत्रित और विनियमित करने वाला मुख्य बैंक कौन सा है, तो वो है आपका आरबीआई। आरबीआई की फुल फॉर्म काफी बार पूछी जाती है, तो याद रखेंगे आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म को विथ मीनिंग के अच्छे से याद रखेंगे। हालांकि यूपीआई को एनपीसीआई ने बनाया, जो यूपीआई है इसको किसके द्वारा बनाया गया, तो यूपीआई को एनपीसीआई के द्वारा बनाया गया है। और एनपीसीआई की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। लेकिन भारत की संपूर्ण बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणालियों को विनियमित करने और नियम बनाने का सर्वोच्च अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पास है। इस बात को भी अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल रेंज, जैसे उदाहरण के लिए आपके सामने A1 से A5 को जोड़ने का सही फॉर्मूला क्या है, तो याद रखेंगे संख्याओं को जोड़ने के लिए जिस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं वो हमारा सम होता है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी, तो ये डायरेक्ट कट जाएगा क्योंकि, और आप देखेंगे कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले आपको सबसे पहले बराबर चिन्ह का प्रयोग करना होगा, तो बराबर चिन्ह सब में लगा हुआ है। और आप देखेंगे जो रेंज होती है, रेंज को हम कॉलन के माध्यम से दर्शाते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बराबर लगाएंगे, सम लिखेंगे और A1 कॉलन A5 लिख देंगे, तो A1 से A5 तक की सारी सेल के अंदर जो भी संख्याएं होंगी उन सभी का योग निकल आएगा। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल केंद्रीय भाग क्या कहलाता है। आखिर जो लाइनेक्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, पहली बात तो ये याद रखेंगे लाइनेक्स क्या है, एक प्रकार का हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मूल केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, तो याद रखेंगे लाइनेक्स का मूल केंद्रीय भाग कर्नेल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो। कर्नेल हमारा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल केंद्रीय भाग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, आप इससे पहले थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन भी पढ़ लेंगे। लाइनेक्स का सबसे मुख्य और केंद्रीय भाग कर्नेल है, जो हार्डवेयर से सीधा संवाद तथा यूजर जिस कमांड का इंटरफेस पर काम करता था, यूजर जिस कमांड इंटरफेस पर काम करता है उसे सेल कहते हैं। यूजर जिस इंटरफेस पर काम करता है उसे क्या कहते हैं, उसे सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 24 में B2G, जो आपका ई कॉमर्स में B2G होता है, आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए बिजनेस टू गवर्नमेंट, ऑप्शन बी है बिजनेस टू ग्रुप है, ऑप्शन सी बिजनेस टू बैंक टू गवर्नमेंट, या ऑप्शन डी है बेसिक टू गेटवे। तो जो ई कॉमर्स में B2G होता है इसका अर्थ क्या होता है, तो याद रखेंगे ई कॉमर्स में जो आपका B2G होता है वो होता है बिजनेस टू गवर्नमेंट। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। B2G बिजनेस टू गवर्नमेंट होता है जब प्राइवेट कंपनी या बिजनेस किसी सरकारी विभाग को अपनी सेवाएं या उत्पाद बेचता है, जैसे सरकारी टैक्स सॉफ्टवेयर बनाना, तो इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 25, जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी शब्द की शुरुआत में कर्सर होने पर बाईं ओर का पूरा शब्द डिलीट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। मतलब कहने का यहाँ पर ये मतलब है कि जब किसी शब्द की शुरुआत में कर्सर हो, जैसे आपका ये शब्द है, यहाँ पर आपका कर्सर है, कर्सर शब्द की शुरुआत में हो और आपका बाईं ओर का एक पूरा शब्द मतलब जो बैक तरफ का पूरा अक्षर डिलीट हो, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो याद रखेंगे बाईं ओर के पूरे शब्द को डिलीट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का प्रयोग करेंगे। और सिर्फ आपसे पूछता कि बाएं तरफ के अक्षर को हटाने के लिए, तो बाएं तरफ के अक्षर को हटाने के लिए सिर्फ बैक स्पेस, और पूरा वर्ड डिलीट करना है, पूरा शब्द डिलीट करना है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, उसके लिए हम पूरा शब्द हटाने के लिए कंट्रोल के साथ बैक स्पेस का प्रयोग करेंगे। और सिर्फ एक कैरेक्टर हटाना है तो कैरेक्टर को हटाने के लिए सिर्फ बैक स्पेस है। आप यहाँ पर देखेंगे केवल बैक स्पेस से दबाने से एक एक अक्षर डिलीट होता है, लेकिन कंट्रोल बैक स्पेस दबाने से कर्सर के बाईं ओर का पूरा शब्द एक साथ डिलीट हो जाता है। इस बात को याद रखेंगे। सोशल नेटवर्किंग साइट लिंक्डइन, लिंक्डइन क्या है आपकी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो याद रखेंगे सोशल नेटवर्किंग का मुख्य उद्देश्य है व्यावसायिक नेटवर्किंग और नौकरी खोजना,
प्रोफेशनल नेटवर्किंग एंड जॉब्स है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां दुनिया भर के कामकाजी लोग कंपनियों और नौकरियां तलाशने वाले आपस में जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डिफॉल्ट रूप से कौन सा टूल बार स्क्रीन पर सबसे नीचे दिखाई देता है। जो आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसमें डिफॉल्ट रूप से कौन सा टूल बार स्क्रीन पर सबसे नीचे दिखाई देता है, तो याद रखेंगे वो होता है हमारा स्टेटस बार। कौन सा बार होता है, वो हमारा स्टेटस बार होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जहां पर आपको जूम स्तर, स्लाइड नंबर आदि की जानकारी मिलती है तो वो आपके स्टेटस बार पर मिलती है। इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का पहला पेज तकनीकी रूप से क्या कहलाता है। जो इंटरनेट पर आप कोई पेज सर्च करते हैं तो आखिर इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का पहला पेज, फर्स्ट पेज किस नाम से जाना जाता है, तो वह आपके होम पेज के नाम से जाना जाता है। कोई भी वेबसाइट हो उसका पहला पेज क्या कहलाएगा, तो कोई भी वेबसाइट हो उसका पहला पेज आपका होम पेज के नाम से जाना जाता है। जब हम कोई वेबसाइट जैसे www.google.com खोलते हैं तो जो सबसे पहला पेज खोलकर हमारे सामने आता है तो उसे उसका होम पेज कहते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट लेआउट निकालते समय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन कैसा होता है, तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में जब आप नॉर्मली प्रिंट निकालते हैं तो उसका जो ओरिएंटेशन होता है वो होता है पोर्ट्रेट। याद रखेंगे ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखेंगे जो ओरिएंटेशन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। यदि आप मोबाइल को हाथ में पकड़ ऐसे देख रहे हैं तो ये आपका पोर्ट्रेट साइज कहलाएगा, और यदि आप मोबाइल को लेटाकर ऐसे देख रहे हैं तो ये आपका लैंडस्केप साइज कहलाएगा। इन दोनों बातों को अच्छे से याद रखेंगे। राइटर, कैल्क और इम्प्रेस जो पोर्ट्रेट होता है वो आपका खड़ा साइज होता है, जबकि लैंडस्केप होता है वो आपका लेटे हुए साइज के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है आपका एईपीएस। एईपीएस की काफी बार आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है तो याद रखेंगे एईपीएस की फुल फॉर्म होती है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। एईपीएस में इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं होती। यदि आप एईपीएस तकनीक का यूज कर रहे हैं तो इसमें आपको किसकी आवश्यकता नहीं होगी, आधार नंबर की आवश्यकता होती है। उसके बाद आपके बैंक नाम की आवश्यकता होती है, बायोमेट्रिक की आवश्यकता होती है, लेकिन आपके डेबिट कार्ड या पिन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यदि आप आईएपीएस के माध्यम से आधार कार्ड से पैसे निकाल रहे हैं तो आपका आधार कार्ड लगेगा। बैंक का नाम पता होना चाहिए तो बैंक का नाम होगा, और उसमें आपको बायोमेट्रिक या आपने देखा तो फिंगर के माध्यम से आपके पैसे निकल जाते हैं। कहते हैं आधार कार्ड से मात्र 2 मिनट में पैसे निकालें, तो वो इसी तकनीक के माध्यम से पैसे आपके ट्रांसफर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज को ऑन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो उसके लिए हम कंट्रोल शिफ्ट सी का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्लाउड स्टोरेज। जो आपकी गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव पर प्रत्येक मुक्त यूजर को कितनी स्टोरेज क्षमता मिलती है, तो याद रखेंगे क्लाउड स्टोरेज गूगल ड्राइव पर प्रत्येक मुक्त यूजर को 15 जीबी का स्पेस फ्री में मिलता है। कितना, 15 जीबी का स्टोरेज आपको फ्री पर मिलता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें पूछा गया है कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में मुख्य रूप से कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। आखिर जो कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी है, आखिर इसमें मुख्य रूप से कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, तो याद रखेंगे कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में एआई और एआई के साथ आपका यूएलएसआई की फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और आपका एआई की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन दोनों तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। और याद रखेंगे कंप्यूटर की पहली पीढ़ी पूछ सकते, जैसे यहाँ पर 5वीं पीढ़ी है, पूछ सकता है पहली पीढ़ी में, तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, और तीसरी में आपका आईसी चिप है जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से जाना जाता है, और चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर और बीएलएसआई जो आपकी चौथी पीढ़ी है। तो इसी प्रकार से आप इन 5 पीढ़ियों को याद रखेंगे। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर बीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और जो आपकी 5वीं जनरेशन उसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का प्रयोग किया गया। आप इन 5 पीढ़ियों को अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी कॉलम को हाइड करने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग होता है। तो आप किसी कॉलम को हाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फॉर्मेट मेन्यू का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर
हो जाएगा। रो या कॉलम की चौड़ाई बदलने या उन्हें छुपाने या वापस शो करने के लिए हम सबसे पहले फॉर्मेट मेनू पे जाएंगे, वहाँ पर आपको रो या फॉर्मेट कॉलम में मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको, उमंग ऐप को भारत के नागरिकों के लिए कब लाइव लॉन्च किया गया? तो याद रखेंगे उमंग ऐप की मैंने आपको फुल फॉर्म बताई थी, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, और इसको भारतीय नागरिकों के लिए नवंबर 2017 में लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। उमंग ऐप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 23 नवंबर 2017 को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया ताकि सरकारी सेवाओं को मोबाइल पर सुलभ बनाया जा सके। इस बात को अच्छे से याद रखेंगे। ईमेल के संदर्भ में स्पैम को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे ईमेल के संदर्भ में जो आपकी स्पैम मेल होती हैं उनको जंक मेल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा गया है आपका अगले क्वेश्चन में, लिब्रे ऑफिस राइटर में थिसोरस है। जो थिसोरस का मतलब होता है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द खोजने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में? तो याद रखेंगे थिसोरस खोलने के लिए, थिसोरस का मतलब होता है जैसे कोई मीनिंग, जैसे आपने यहाँ पर कोई मीनिंग लिखी और मीनिंग लिखने के बाद आप चाहते हैं उसी का जैसे आपको विलोम शब्द चाहिए या उसी के जैसे आपने पर्यायवाची नाम सुना होगा, पर्यायवाची नाम उस मीनिंग का हमें पर्यायवाची जैसे उस मीनिंग की जैसे हम वो मीनिंग लिखना चाहते हैं उसके अलावा और दूसरी उसी अर्थ में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आप थिसोरस का प्रयोग करेंगे। और थिसोरस के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस F7, शिफ्ट प्लस F7 के माध्यम से थिसोरस खोल सकते हैं, मतलब उसकी जैसी और मीनिंग को खोल सकते हैं शिफ्ट प्लस F7 के माध्यम से। और आप यहाँ पर देखेंगे स्पेलिंग को चेक करने के लिए, यदि आप सिर्फ स्पेलिंग को चेक करना चाहते हैं तो आप उसके लिए सिर्फ F7 शॉर्टकट कुंजी के माध्यम से भी उसको चेक कर सकते हैं। और थिसोरस की शॉर्टकट कुंजी होती है शिफ्ट प्लस F7। इन दोनों शॉर्टकट कुंजियों को अच्छे से याद रखेंगे। कंप्यूटर सुरक्षा में फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है? जो कंप्यूटर सुरक्षा होता है इसमें जो फायरवॉल होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो याद रखेंगे कंप्यूटर सुरक्षा में जो आपका फायरवॉल होता है उसका मुख्य कार्य होता है बिना अनुमति के होने वाले अनधिकृत नेटवर्क एक्सेस को रोकना। जो आपकी अनऑथराइज एक्सेस होती है इसको रोकने के लिए किसका प्रयोग होता है? वो आपके फायरवॉल का प्रयोग होता है। अनऑथराइज एक्सेस को रोकना मतलब बिना अनुमति के होने वाले अनऑथराइज एक्सेस को रोकने का काम फायरवॉल का होता है। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रयुक्त स्लाइड सॉर्टर व्यू का क्या लाभ है? जो आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है इसमें प्रयुक्त स्लाइड सॉर्टर व्यू है, आखिर इसका क्या लाभ है? तो याद रखेंगे जो स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है इसका अर्थ होता है सभी स्लाइडों को थंबनेल के रूप में एक साथ देखना और उनका क्रम बदलना। मतलब आपको सारी स्लाइड एक साथ दिख जाएंगी और आप उनका क्रम भी बदल सकते हैं, जैसे आपको कौन सी स्लाइड कहाँ रखनी है आप उसको अपने अनुसार उनका क्रम भाई बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाला क्रेडिट कार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो बैंक द्वारा क्रेडिट कार्ड को जारी किया जाता है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए है केवल बैंक में पैसे जमा कर सकते हैं। ऑप्शन बी पहले खर्च करने और बाद में भुगतान करने की सुविधा। ऑप्शन सी है बैंक से मुफ्त में लोन प्राप्त करना बिना चुकाए। या ऑप्शन डी है केवल एटीएम से नगद निकासी निकालना बिना खाते में पैसे के। तो आप देखेंगे जो आपका क्रेडिट कार्ड होता है वह होता है आपका पहले खर्च करने और बाद में भुगतान करने की सुविधा, वो आपके क्रेडिट कार्ड में हो जाते हैं। जैसे आपके पास क्रेडिट कार्ड है बैंक द्वारा जारी किया गया है तो आप कहीं पर शॉपिंग करते हैं तो आप शॉपिंग कर सकते हैं, पहले आप खरीद सकते हैं बाद में आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। और कितने दिनों के अंदर? तो आपको 30 से 50 दिन का समय मिलता है, उसके भीतर आपको जो आपने क्रेडिट कार्ड का यूज किया है वो आपको अपना पेमेंट जमा करना होता है। मतलब आपके पास जैसे क्रेडिट कार्ड है और आपके पास पैसे भी नहीं है तो आप उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ समय बाद वो पैसे बैंक में चुकाने पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला एरर आने पर कौन सा सिंबल दिखाई देता है? जैसे आपने कोई फार्मूला लगाया और वो फार्मूला हमारा गलती से गलत हो गया तो आखिर कौन सी एरर आएगी? तो उसमें आएगी हमारी हैज एरर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। और आपसे देखें क्वेश्चन में पूछ सकता है जब कैल्क में कोई फॉर्मूला गलत तरीके से लगाया जाता है या गणना में कोई त्रुटि होती है तो सेल में एरर कोड में हमेशा हैज आता है, जैसे कि हैज वैल्यू या हैज डेव स्लैश 0 इस प्रकार की एरर आ जाती है। इंटरनेट की दुनिया में W3C का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इंटरनेट की दुनिया में जो आपका W3C है इसका पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और सी का अर्थ हो जाएगा कंजोर्टियम। सी का अर्थ क्या हो जाएगा? सी का अर्थ हो जाएगा कंजोर्टियम। WWW आपसे ऐसा पूछ सकता है WWW और बाद में सी दे देगा, इस प्रकार से भी, या W3C इस प्रकार से, मतलब यहाँ पे 3 W हैं उनकी फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्टियम होती है। इस बात को अच्छे से याद रखेंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 1
स्टाइल लागू करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 1 को लागू करने के लिए Ctrl+1 का प्रयोग होता है। और आपसे पूछ सकता है कि हेडिंग 2 के लिए किसका प्रयोग करेंगे? 1 के लिए Ctrl+1 का प्रयोग होता है, हेडिंग 2 के लिए Ctrl+2 का प्रयोग होता है एंड हेडिंग 3 के लिए Ctrl+3 का प्रयोग होता है। इन तीनों को अच्छे से याद कर लेंगे। साइबर सुरक्षा में फिशिंग का अर्थ क्या होता है? जो साइबर सुरक्षा होता है, आखिर में जो फिशिंग होता है, इसका अर्थ क्या होता है? तो याद रखेंगे साइबर सुरक्षा में जो फिशिंग होता है, इसका अर्थ होता है नकली वेबसाइट या ईमेल के जरिए यूजर का पासवर्ड और बैंक डिटेल चुराना है। मतलब जो आपकी नकली वेबसाइट या नकली मेल के जरिए यूजर की पासवर्ड और उनकी बैंक डिटेल चुराना, ये क्या कहलाता है? तो ये आपका फिशिंग कहलाता है। आप देखेंगे फिशिंग एक प्रकार की सोशल इंजीनियरिंग हमला है जिसमें हैकर्स बैंक या किसी जानी मानी कंपनी के हूबहू नकली वेबसाइट या ईमेल भेजकर यूजर को धोखा देते हैं और उनका लॉगिन पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर चुरा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क में नई स्प्रेडशीट खोलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक नई स्प्रेडशीट खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आप नॉर्मली Ctrl+N का प्रयोग करेंगे। यदि आप सेव करना चाहते हैं तो Ctrl+S का प्रयोग करेंगे और जो फाइल आप पहले बना चुके हैं उसके लिए Ctrl+O। तो इन प्रकार से आप इन तीनों शॉर्टकट कुंजियों को अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति के नाम के आगे @ सिंबल लगाने का अर्थ क्या होता है? तो याद रखेंगे @ चिन्ह लगाने से होता है कि उसे पोस्ट में टैग या मेंशन करना। जैसे आप इंस्टाग्राम का यूज करते हैं तो आप हैच का यूज करते हैं, हैच चिन्ह लगा देते हैं तो उस व्यक्ति को टैग हो जाता है कि आप जो चीज़ मतलब जैसे आपने हैच का मतलब अच्छे जानते होंगे ट्रेंडिंग मतलब आपको हैशटैग लगा दिया तो मतलब जो व्यक्ति उस चीज़ को सर्च करेगा तो वहाँ तक वो पहुँच जाएगी। तो इस प्रकार से याद रखेंगे जैसे आपने @ लगा दिया तो वो स्पेशल उस व्यक्ति के लिए हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 47 जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर हम चारों शॉर्टकट कुंजियों को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आपकी Ctrl+L तो लेफ्ट अलाइन करने के लिए, लेफ्ट अलाइन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? लेफ्ट अलाइनमेंट करने के लिए Ctrl+L का प्रयोग करते हैं। और आपसे पूछ सकता था राइट के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो राइट अलाइनमेंट के लिए Ctrl+R का प्रयोग करते हैं। और सेंटर करने के लिए CENTER सेंटर करने के लिए Ctrl+E का प्रयोग करते हैं। और जस्टिफाई JUSTIFY जस्टिफाई करने के लिए Ctrl+G का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको चारों शॉर्टकट कुंजियां अब नहीं भूलेंगे क्योंकि जो आपका लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई ये चारों शॉर्टकट कुंजियां आपके एग्जाम में पूछे आने के काफ़ी चांस हैं। अगला क्वेश्चन है अतुल्य भारत जो आपका इनक्रेडिबल इंडिया ऐप का संबंध किससे है? तो यह आपका पर्यटन टूरिज्म से है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। जिसमें पूछा गया अगले क्वेश्चन नंबर 49 है लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार में इनमें से कौन सी जानकारी प्रदर्शित नहीं होती? जो आपका स्टेटस बार होता है आपने देखा इम्प्रेस में जो सबसे नीचे वाली पट्टी होती है वो क्या कहलाती है? वो हमारी स्टेटस बार कहलाती है। आपका राइटर हो, राइटर की सबसे नीचे वाली पट्टी, कैल्क की सबसे नीचे की पट्टी और इम्प्रेस की सबसे नीचे की पट्टी क्या कहलाती है? वो हमारी स्टेटस बार कहलाती है। आखिर स्टेटस बार में क्या दिखता है? यहाँ पर पूछा गया क्या नहीं प्रदर्शित होता है? तो कुल शब्दों की संख्या, वर्तमान पेज नंबर, कंप्यूटर का वर्तमान समय या ऑप्शन डी है वर्तमान चुनी हुई भाषा। तो याद रखेंगे जो हमारा स्टेटस बार होता है उसमें शब्दों की संख्या दिखती है, पेज नंबर दिखते हैं और चुनी हुई भाषा दिखती है, लेकिन करंट समय नहीं दिखता है। करंट समय हमें कहाँ दिखता है? तो करंट समय हमें कंप्यूटर डेस्कटॉप होता है उसके टास्क बार पर दिखता है जो करंट समय होता है। और क्लास का आज का आपका 50 क्वेश्चन जो आपके अर्धशतक एक प्रकार से आधी क्लास को कंप्लीट माना जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो याद रखेंगे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा गया है। ये सभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन जो ओपन सोर्स है वो है हमारा सिर्फ लाइनेक्स। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और आप यहाँ पर देखेंगे लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका सोर्स कोड इंटरनेट पर सभी के लिए मुफ्त उपलब्ध है और इसे कोई भी मॉडिफाई कर सकता है। विंडो और मैक ओएस प्रॉपर्टी जैसे पैसा देकर खरीदे जाने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे आपका विंडो क्या है? विंडो आपका एक प्रकार का प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ जाता है। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर सिर्फ अभी 50 क्वेश्चन पूरे हुए हैं, आगे के 50 क्वेश्चन और होने वाले हैं। तो आपको धैर्यपूर्वक बनाए रखना है और क्लास को अंत तक जरूर देखना है क्योंकि ये क्लास आपके लिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था इंपोर्टेंट होने वाली है। और जो आपको ट्रिपल सी बेस्ट ई बुक के बारे में बताया तो आप उसको लेना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप ई बुक जो PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी साथियों में जरूर शेयर करना है। और यहाँ पर आपके एग्जाम संबंधित हम 2 मिनट बात करेंगे। आपके ट्रिपल सी एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 क्वेश्चन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आपको
प्रत्येक क्वेश्चन करना है। जैसे आपके सामने 100 क्वेश्चन आएंगे तो काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे उन्होंने पहला क्वेश्चन किया और दूसरा छोड़ दिया, फिर तीसरा किया, चौथा छोड़ दिया। तो आपको क्वेश्चन एक भी छोड़ना नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन आया तो उसको लगाना है, दूसरा क्वेश्चन भी हमें 100% लगाना ही लगाना है। यदि नहीं भी बन रहा है तो भी लगाना है। जैसे हम काफ़ी स्टूडेंट सोच लेते हैं हम इनको बाद में कर लेंगे, बाद में वो नहीं कर पाते क्योंकि इसमें जो पेपर होता है वो अलग प्रकार का होता है। हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड का स्पेशल समय लगता है। तो आपको जैसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप उसका आंसर टिक जरूर करके नेक्स्ट कर दीजिए और अपने एडमिट कार्ड में लिख लीजिए कि ये क्वेश्चन हमने गलत लगाया है। यदि आपके पास समय बचता है तो उसके बाद आप उस क्वेश्चन को खोल सकते हैं और उसके बाद आपके पास जो 1.5 घंटे का समय मिलेगा तो उसमें आप आसानी से अपने पेपर को कर पाएंगे। 100 क्वेश्चन है, कोई नेगेटिव मार्क नहीं है। यदि आपको वहाँ से 50 से 55 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं तो आप वहाँ पर ट्रिपल सी पास कहलाएंगे। और फिर भी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हमने इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होगा। तो याद रखेंगे फाइंड एंड रिप्लेस के लिए प्रयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस एच का। सिर्फ आपसे फाइंड पूछे तो फाइंड करने के लिए सिर्फ कंट्रोल एफ, और फाइंड एंड रिप्लेस दोनों पूछे तो कंट्रोल एच वहां पर आप लगाएंगे। दोनों शॉर्टकट कुंजियों को अच्छे से याद रखेंगे। फाइंड करने के लिए कंट्रोल एफ का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और रिप्लेस करने के लिए फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल प्लस एच शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। भारत में रुपे कार्ड की शुरुआत कब की गई थी। तो याद रखेंगे भारत में जो रुपे कार्ड की शुरुआत हुई थी वो हुई थी सन 2012 से। भारत में रुपे कार्ड की शुरुआत सन 2012 से हुई थी। और आप यहाँ पर देखेंगे रुपे भारत का अपना घरेलू कार्ड पेमेंट नेटवर्क है जिसे एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा मई 2012 में आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन जो आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क से है, जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम सेल का एड्रेस क्या होता है। जो अंतिम सेल होती है आखिर उसका एड्रेस क्या होता है। ऑप्शन ए है AMJ 10,48,576। अगला ऑप्शन है XFD 10,48,576। अगला ऑप्शन है सी ऑप्शन AMG 16,384 या लास्ट ऑप्शन है ZZZ 10,000। तो याद रखेंगे जो सेल बनती है वो कैसे बनती है, तो आप सब जानते हैं रो और कॉलम से मिलाकर हमारी सेल बनती है। जो कॉलम होगा जी हमारी रो हो गई, इनसे मिलाकर सेल बनती है। जो अंतिम सेल है जी हमारी, जैसे अंतिम सेल है आखिर इसका एड्रेस क्या होगा। तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो अंतिम सेल होती है वो होती है AMJ 10,48,576। मतलब कहने का जी आपका अंतिम कॉलम क्या होगा, अंतिम कॉलम होगा आपका AMJ और अंतिम सेल क्या होगी वो होगी आपकी अंतिम रो होगी 10,48,576। इन दोनों पॉइंट को याद रखेंगे और ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आप यहाँ पर देखेंगे अंतिम आखिरी कॉलम क्या होगा, आखिरी कॉलम का नाम AMJ और आखिरी रो 10,48,576। इस प्रकार से अंतिम रो का पता, अंतिम सेल का पता बनेगा हमारा 10,48,576 और आगे आपका AMJ। और यदि आपसे पूछेगा MS एक्सेल में अंतिम सेल क्या होती है, तो MS एक्सेल में अंतिम सेल होती है वो होती है आपकी XFD 10,48,576। जी ऊपर वाली आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क से और नीचे वाला लिब MS एक्सेल से। अगला क्वेश्चन है पैन। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। कार्ड में कुल कितने डिजिट या अक्षर होते हैं, तो इसमें टोटल आपके 10 अक्षर होते हैं, 10 डिजिट, क्योंकि उसमें अक्षर भी होते हैं और आपके डिजिट भी होते हैं। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन भी सही आंसर होगा। पैन कार्ड 10 अंकों का एक अल्फान्यूमेरिक कोड होता है जिसमें अंग्रेजी के बड़े अक्षर और नंबर भी शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डिफॉल्ट रूप से बनी फाइल का नाम क्या होता है। जो डिफॉल्ट रूप से, जैसे आपने अभी तक फाइल को सेव नहीं किया है तो आखिर फाइल का नाम क्या देखेगा, क्योंकि आप सब जानते हैं जैसे आप कोई भी राइटर खोलते हैं, कैल्क खोलते हैं, इम्प्रेस खोलते हैं, उन सभी में एक नाम पहले से आता है जो आपका वो रहता है। यदि आप उसको कोई नया नाम नहीं देते हैं तो डिफॉल्ट रूप से वही नाम रहता है। तो आखिर डिफॉल्ट रूप से वो नाम क्या रहता है, तो वो रहता है आपका अनटाइटल्ड 1। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और जैसे आप इसको अपने नाम सेव करेंगे तो आपका नाम चेंज हो जाएगा, लेकिन यदि आप इसमें देखेंगे क्योंकि फाइल खुली तो कोई ना कोई उसका नाम होगा, तो वो आपका अनटाइटल्ड 1 ये आपका टाइटल बार पर दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 56, जिसमें पूछा गया है भीम ऐप में एक दिन में अधिकतम कितनी राशि का ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वहां पर आप 1 लाख रुपए तक का ट्रांसफर कर सकते हैं। भीम की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी
इस बात को भी आप अच्छे से याद रखेंगे और यह आपके 24 घंटे में अधिकतम 1 लाख रुपए तक का ट्रांसफर कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए हम कंट्रोल के साथ क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके इंटरनेट पर फाइलों के आदान प्रदान के लिए मतलब ट्रांसफर के लिए कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है? तो इंटरनेट पर फाइलों के आदान प्रदान के लिए जिस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं वो है हमारा एफटीपी। और एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एफटीपी का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। इसका मुख्य कार्य इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइलों को अपलोड या डाउनलोड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए हम आल्ट के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे तो सेल की चौड़ाई बढ़ेगी और आल्ट के साथ हम लेफ्ट एरो को प्रेस करेंगे तो उसकी चौड़ाई घटेगी। तो चौड़ाई को बढ़ाने की बात की जा रही है तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3D प्रिंटिंग तकनीक किस सिद्धांत पर काम करते हैं? जो तो याद रखें जो आपके 3D प्रिंटिंग तकनीक है ये आपके एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पर काम करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपके 60 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और मैंने आपको बताया था कि आपके एग्जाम में 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होंगे, यहाँ से आपके ट्रू फॉल्स क्वेश्चन स्टार्ट होंगे क्योंकि आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन वहां पर मिक्स भी मिल सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर अलग अलग कर दिए। 60 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव और 40 क्वेश्चन आपके ट्रू फॉल्स। जैसा आपका पेपर आता है ठीक उसी प्रकार से आपके यहाँ पर क्वेश्चन अरेंज किए गए हैं। पूछा गया है ब्लॉकचेन तकनीक में एक बार दर्ज किए गए डेटा को आसानी से बदला या डिलीट किया जा सकता है? तो जो आप ब्लॉकचेन तकनीक में एक बार जो डेटा दर्ज कर देते हैं क्या उसको आसानी से बदला या चेंज किया जा सकता है? तो आंसर होगा फॉल्स क्योंकि ब्लॉकचेन पूरी तरीके से सुरक्षित और इम्यूटेबल होती है यानी इसमें एक बार डेटा दर्ज हो जाने के बाद इसे बदलने या मिटाना लगभग असंभव होता है, इसलिए इसका आंसर होगा फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है फेसबुक से। फेसबुक पर अकाउंट बनाने की न्यूनतम आयु 13 वर्ष है तो बिल्कुल सही आंसर है। यदि आप फेसबुक पर अकाउंट बनाना चाहते तो आपको कम से कम 13 वर्ष आयु से मतलब 13 वर्ष से अधिक आयु को आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे आप वर्तमान 2026 चल रहा है और आप सिलेक्ट करेंगे 2020 तो आपकी वो क्या है फेसबुक अकाउंट नहीं बनेगा। कम से कम आपको 13 वर्ष उम्र उसमें सिलेक्ट करनी होगी। भाई आधिकारिक रूप से अकाउंट नहीं बना सकता यदि 13 वर्ष से कम है तो। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करते समय डिफॉल्ट रूप से 2 रो और 2 कॉलम होते हैं तो बिल्कुल सही है क्योंकि आप देखेंगे कि 2 रो और ये 2 कॉलम से मिलाकर हमारी एक सेल बनेगी। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में यदि आप टेबल बनाना चाहते हैं टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 2 रो और 2 कॉलम मिलती हैं तो बिल्कुल सही आंसर होगा। और आप Ctrl+F12 बटन दबाकर टेबल बॉक्स खोल सकते हैं। यदि आप टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो Ctrl+F12 इसकी शॉर्टकट कुंजी होती है। उसमें सबसे पहले 2 रो और 2 कॉलम संख्या सेट होती है। वॉर्म एक ऐसा मेलवेयर है जो अपनी खुद की कॉपी बनाकर नेटवर्क पर तेजी से फैलता है। जैसे आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा हो मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। वॉर्म एक ऐसा मेलवेयर है जो अपनी कॉपी खुद बनाकर नेटवर्क पर बहुत तेजी से फैलता है तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर सही होगा। और आप यहाँ पर एक्सपेरिमेंट देखेंगे वॉर्म को फैलाने के लिए किसी इंसानी मदद की फाइल की जरूरत नहीं होती। यह खुद की कॉपियां बनाकर पूरे नेटवर्क पर फैलता है और उसको नेटवर्क को धीमा कर देता है। प्रधानमंत्री आपका जो जीवन ज्योति योजना है PMJJBY एक स्वैच्छिक जीवन बीमा योजना है तो इसका आंसर होगा सही। PMJJ का फुल फॉर्म पूछ सकता है तो याद रखें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भारत सरकार की एक परोपकारी जीवन बीमा योजना है जिसमें शामिल होना नागरिक की अपनी इच्छा स्वैच्छिक पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल वर्कशीट की संख्या 10,000 होती है। जो आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है क्या इसमें वर्कशीट की अधिकतम संख्या 10,000 होती है। जैसे आप देखेंगे नीचे आपका लिखा होता है सीट 1 सीट 2 आप प्लस चिन्ह होता है दबा करते जाएंगे तो आपकी ये 10,000 तक सीट पहुंच जाएंगे। तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल वर्कशीट की संख्या अधिकतम 10,000 होती है तो सही आंसर होगा। लिब्रे ऑफिस में नए अपडेट के अनुसार आप एक कैल्क के अंदर अधिकतम 10,000 अलग अलग सीट को जोड़ सकते हैं। मतलब एक लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर आप उसमें 10,000 सीट को जोड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप किसी भी रील या पोस्ट को बिना अकाउंट लॉगिन किए सीधे शेयर कर सकते हैं तो नहीं। इंस्टाग्राम पर किसी भी कंटेंट को लाइक कमेंट या फॉरवर्ड करने के लिए आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना होगा। जब तक आप लॉगिन नहीं करेंगे तो ना तो आप किसी को शेयर कर सकते हैं ना ही उसको लाइक कमेंट कुछ भी कर सकते हैं। आपको पहले लॉगिन करना ही होगा। कंप्यूटर में प्रयुक्त EEPROM एक प्रकार का वोलेटाइल अस्थायी मेमोरी होती है। जो हमारी जो EEP होती है क्या यह एक प्रकार की वोलेटाइल और अस्थायी मेमोरी होती है? तो आप कहेंगे नहीं सर क्योंकि EEPROM की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल
प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फुल फॉर्म को फिर से सुनेंगे, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और यह एक प्रकार की रोम है। ये क्या है? डबल ईपी रोम एक प्रकार की रोम है जो कंप्यूटर के बंद होने के बाद भी डेटा सुरक्षा रखती है। और यह एक प्रकार की किस प्रकार की मेमोरी है? यह एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इस बात को अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में F7 दबाने पर थेसोरस विकल्प खोलता है। तो आप कहेंगे नहीं सर, हम थेसोरस की शॉर्टकट कुंजी पढ़कर आए हैं। थेसोरस की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? थेसोरस की जो शॉर्टकट कुंजी होती है वो होती है शिफ्ट प्लस F7। और सिर्फ F7 दबाने से क्या होता है? F7 दबाने से स्पेलिंग चेक डायलॉग बॉक्स खोलता है। यदि आप सिर्फ स्पेलिंग को चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको F7 का प्रयोग करना होगा, और थेसोरस करने के लिए शिफ्ट प्लस F7 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। रैनसमवेयर एक ऐसा हमला है जिसमें हैकर कंप्यूटर का डेटा लॉक करके फिरौती मांगते हैं। तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर सही हो, क्योंकि जो रैनसमवेयर अटैक इस प्रकार का होता है कि आपके डेटा को लॉक कर देता है और उसको अनलॉक करने के लिए आपसे कुछ फिरौती, आपसे कुछ पैसे की मांग करता है। तो बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। रैनसमवेयर में हैकर पूरे कंप्यूटर सिस्टम को इनक्रिप्ट मतलब लॉक कर देता है और उसे खोलने के बदले आपसे बिटकॉइन या डिजिटल रूप में बड़ी रकम मांगते हैं। तो वह आपका एक प्रकार का रैनसमवेयर अटैक होता है। अगला क्वेश्चन है उमंग ऐप। उमंग ऐप का पूरा नाम यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस है। तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर सही है। फुल फॉर्म को आप यहाँ पर देख लेंगे, अभी तक मैं बोलता रहा हूँ और आप देखेंगे यहाँ पर आप फुल फॉर्म को अच्छे से देख सकते हैं। आपसे यहाँ पर पूछा जाता है उमंग ऐप में एन का अर्थ क्या होता है? तो उमंग ऐप में एन का अर्थ होता है न्यू एज। इस बात को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। यह बिल्कुल सही फुल फॉर्म है। इसे केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई स्लाइड को सीधे पीडीएफ में एक्सपोर्ट नहीं किया सकता। जो आपने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड बनाई है, क्या आप उनको डायरेक्ट पीडीएफ में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते? तो ये आंसर होगा आपका फॉल्स, क्योंकि लिब्रे ऑफिस के सभी टूल्स में सभी एक्सपोर्ट एज पीडीएफ का विकल्प है सीधे टूल बार पर होता है, जिसे आप आसानी से क्लिक करके उसको पीडीएफ बना सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा था नहीं बना सकते, इसलिए इसका आंसर होगा फॉल्स। आप उसको आसानी से पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंटरनेट पर जो आपका ओनरशिप किस देश या किसी निजी कंपनी का है? तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि जो इंटरनेट है इस पर किसी एक व्यक्ति का नहीं है कि कोई एक व्यक्ति इसका मालिक हो। इंटरनेट का स्वामित्व ओनरशिप किसी एक देश या किसी निजी कंपनी के पास है तो नहीं। इंटरनेट किसी एक व्यक्ति संस्था देश का नहीं है। यह दुनिया भर के हजारों छोटे बड़े नेटवर्कों का एक खुला हुआ समूह है। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, भारत में बैंकों के बीच होने वाले वित्तीय लेन-देन को एनपीसीआई मैनेज करता है। भारत में बैंकों के बीच होने वाले वित्तीय लेन-देन को एनपीसीआई द्वारा मैनेज किया जाता है। तो आंसर होगा आपका सही। जैसे कि भारत में खुदरा भुगतान, जैसे आपका यूपीआई हो गया, आईएमपीएस हो गया, एईपीएस हो गया, रुपये हो गया, को संचालित करने वाली मुख्य संस्था है आपकी एनपीसीआई। और एनपीसीआई की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है आपका जिसमें पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल की रेंज का पहला और आखिरी सेल एड्रेस समान होता है। जो आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, जिसमें का कहने का मतलब है किसी सेल का जो सेल है, सेल की रेंज का पहला और आखिरी सेल एड्रेस हमेशा समान होता है। तो आप कहें सर समान कैसे हो सकता है? जैसे हमने पहली सेल A1 ली और हमारी अंतिम सेल जैसे हमने A10 मान लेते हैं, B10 या C10, कोई सी भी सेल ले सकते हैं, एक समान एड्रेस उनका कैसे हो सकता है? इसलिए इसका आंसर होगा फर्स्ट, क्योंकि सेल रेंज हमेशा दो अलग अलग सेल्स का समूह होता है, जैसे A1 से आपका B5, इसलिए इसका पहला और आखिरी सेल हमेशा अलग होगा, दोनों का एड्रेस हमेशा अलग होगा। बिग डेटा का प्रयोग केवल बड़ी आईटी कंपनियां ही कर सकती हैं, बैंकिंग क्षेत्र में इसका कोई उपयोग नहीं। तो इसका आंसर भी आपका फॉल्स होगा, क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी पकड़ने और ग्राहकों के व्यवहार को समझने के लिए बिग डेटा का बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग होता है, इसलिए इसका आंसर फॉल्स हो। क्वेश्चन को पहले आप अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद ही आप उस एग्जाम में उसका आंसर लगाएंगे, क्योंकि आपके पास वहाँ पर्याप्त समय है, तो इसलिए आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। कीबोर्ड पे आपको जो कैप्स लॉक और नम लॉक कुंजियों को टॉगल की कहा जाता है। जो कैप्स लॉक और नम लॉक होता है, क्या इनको टॉगल की के नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा सही, टॉगल की वो की होती हैं जिन्हें एक बार दबाने से वो ऑन हो जाती हैं और दो बार दबाने से ऑफ हो जाती है। जैसे आपने नंबर लॉक देखा होगा तो वो ऑन ऑफ होता है, उसी प्रकार से आपका कैप्स लॉक होता है कि वो भी आपका ऑन ऑफ होता है, इसलिए उसको टॉगल की के नाम से जाना जाता है। पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए कंट्रोल ओ का प्रयोग करते हैं। क्या आप लिब्रे ऑफिस राइटर में नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए कंट्रोल ओ का प्रयोग करेंगे? तो आप कहेंगे नहीं सर, नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए हम कंट्रोल प्लस
एन का प्रयोग करते हैं, और जो फाइल हम पहले सेव कर चुके हैं पुरानी फाइल को खोलने के लिए कंट्रोल ओ का प्रयोग करते हैं। यदि हम नया डॉक्यूमेंट खोलना चाहते हैं, नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कंट्रोल प्लस एन शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। पुराना पूछे तो पुराने के लिए कंट्रोल ओ, यदि नया पूछे तो नया करने के लिए, नया खोलने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है एईपीएस के तहत मिनी सेटलमेंट देखने की सुविधा मिलती है। जो आपका एईपीएस होता है, क्या इसके माध्यम से मिनी सेटलमेंट देखने की सुविधा मिलती है? तो आंसर होगा आपका सही, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के जरिए आप पैसे निकालने और जमा करने के साथ साथ अपने खाते के पिछले कुछ लेन देन भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 80, जिसमें पूछा गया है क्लाउड कंप्यूटिंग में SaaS का अर्थ है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है। जो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, क्या इसमें SaaS का अर्थ है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है? तो बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। SaaS का अर्थ होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, और यह किसके अंतर्गत आता है? तो यह आपका क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत आता है। SaaS क्लाउड कंप्यूटिंग का एक मॉडल है जहां यूजर को इंटरनेट के जरिए सीधे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने की सुविधा मिलती है, जैसे आपका गूगल DOCS। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कंट्रोल शिफ्ट एस का प्रयोग सेव करने के लिए होता है, कि सेव करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एस का प्रयोग करते हैं? तो आप कहेंगे नहीं सर, सेव करने की शॉर्टकट कुंजी तो हमें बहुत अच्छे से पता है, सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग करते हैं, लेकिन सेव एज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एस का प्रयोग करते हैं। ये शॉर्टकट कुंजी आप अच्छे से याद रखेंगे। यदि सिंपल सेव करना है तो सिंपल सेव करने के लिए कंट्रोल एस का प्रयोग कर देंगे, और सेव एज करने के लिए, सेव एज मतलब होता है कि जैसे आप कोई फाइल पहले सेव किए हुए हैं, कोई प्रेजेंटेशन पहले सेव किए हुए हैं और आप उसको नए नाम से सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कंट्रोल शिफ्ट एस का प्रयोग करेंगे सेव एज करने के लिए। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड कोई भी व्यक्ति देख और संशोधित कर सकता है। जो आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, इसका सोर्स कोड कोई भी व्यक्ति देख और संशोधित कर सकता है, तो इसका आंसर भी आपका सही होगा, क्योंकि जो आपका ओपन सोर्स है उसको कोई व्यक्ति एडिट भी कर सकता है। जैसे आपका लाइनक्स और लिब्रे ऑफिस की खासियत होती है कि इसका कोड पब्लिक के लिए बिल्कुल मुफ्त और खुला है। जीमेल में भेजे गए मेल को देखने के लिए इनबॉक्स फोल्डर का प्रयोग किया जाता है। जो आपके जीमेल में भेजे गए मेल होते हैं, जो आपने मेल भेजे हैं, क्या वो आपके इनबॉक्स में दिखेंगे? तो आप कहेंगे नहीं सर, जो हम भेजे जाते हैं, जो भी हम मेल भेजते हैं, वो कहाँ दिखते हैं? वो मेल हमारे सेंड बॉक्स में दिखते हैं, और जो मेल हमारे पास आते हैं वो दिखते हैं इनबॉक्स पर। जो मेल हमारे पास भेजे जाते हैं, जो हम मेल भेजते हैं, जो हम भेजते हैं वो सेंड बॉक्स पे, और जो हमें भेजे जाते हैं वो इनबॉक्स में दिखते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे प्राप्त होने वाले ईमेल इनबॉक्स में दिखते हैं, और जबकि हमारे द्वारा भेजे गए मेल कहाँ दिखते हैं? वो आपके सेंड फोल्डर पर दिखते हैं। इस बात को अच्छे से याद रखेंगे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल को डिलीट करने के लिए कंट्रोल माइनस का प्रयोग करते हैं? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने अभी क्वेश्चन पढ़ा था कि कंट्रोल माइनस के माध्यम से हम कोई भी सेल को डिलीट कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, और सेल को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस के माध्यम से आप उसको सेल को इंसर्ट भी कर सकते हैं। IoT IoT का फुल फॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। आप यहाँ पर IoT का फुल फॉर्म देखेंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। डिवाइसों में सुरक्षा जोखिम कम होता है। जो आपके IoT डिवाइस में सुरक्षा जोखिम कम होता है, तो आंसर का फॉल्स है, क्योंकि वे हमेशा इंटरनेट से दूर होती हैं। तो आप कहेंगे जब IoT है तो इसमें इंटरनेट से दूर कैसे हो सकते हैं? IoT हमेशा इंटरनेट से, जो आपकी ये डिवाइस हमेशा इंटरनेट से जुड़े होते हैं, इसलिए इसमें साइबर हमले और सुरक्षा जोखिम बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये हमेशा के इंटरनेट से जुड़े होते हैं। डिजी लॉकर में जारी किए गए डिजिटल दस्तावेज को कानूनी मान्यता मूल दस्तावेज के बराबर है। तो बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। यदि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर के अंदर वेरीफाई है, तो ये मान के चलिए कि वो आपके एक प्रकार से फिजिकल मूल दस्तावेज के बराबर ही काम करेगा। तो यह आपका एक प्रकार का आपका डिजिटल दस्तावेज कानूनी मान्यता मूल दस्तावेज के बराबर होता है। तो बिल्कुल सही है। IT एक्ट 2000 के तहत डिजी लॉकर में उपलब्ध ई दस्तावेज पूरी तरह से वैध और इन्हें असली पेपर डॉक्यूमेंट की तरह ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस जे दबाने से टेक्स्ट दोनों किनारों से लेफ्ट और राइट में बराबर हो जाते हैं? तो बिल्कुल सही आंसर होगा। कंट्रोल जे के माध्यम से आप लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट दोनों कर सकते हैं। आपने देखा था क्वेश्चन पूछा गया था जस्टिफाई करने के लिए, और ये मैंने बताया था, उसमें पूछा था लेफ्ट अलाइन के लिए। तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि राइट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल आर का प्रयोग करते हैं, लेफ्ट के लिए कंट्रोल एल का, और सेंटर के लिए कंट्रोल ई का, और जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल प्लस जी का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ट्विटर। ट्विटर का वर्तमान में नाम क्या है? तो ट्विटर का वर्तमान में नाम एक्स है। हैशटैग का प्रयोग किसी विशेष या
किसी विशेष विषय या ट्रेंड को खोजने के लिए होता है, तो बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। हैशटैग किसी टॉपिक को कैटेगराइज वर्गीकृत करता है जिससे उस विषय से जुड़ी सभी पोस्ट एक जगह आसानी से मिल जाती हैं, तो वो आपका हैशटैग होता है। और वर्तमान में आपका ट्विटर का नाम क्या है, तो ट्विटर का नाम है एक्स। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट को डिफ़ॉल्ट आकार फ़ॉन्ट साइज हमेशा 12 पीटी मतलब पॉइंट होता है। तो मतलब याद रखें, जो आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है, क्या इसका डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज 12 होता है? तो आप कहेंगे इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि इम्प्रेस में टाइटल टेक्स्ट बॉक्स के अनुसार डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज इसका 24-32 होता है। जबकि जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, लिब्रे ऑफिस राइटर का पूछता है यहाँ पर, राइटर का डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज 12 होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आपको वहाँ पर बॉक्स लेना पड़ेगा, या तो आप बड़ा आर्ट के माध्यम से, जो आपका फ्रेम वर्क होता है उसके माध्यम से लिखेंगे, या आप कोई बॉक्स लेंगे या कोई शेप्स लेंगे उसमें लिखेंगे। क्योंकि जो आप डायरेक्ट उसमें इम्प्रेस में नहीं लिख सकते हैं, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डायरेक्ट आप स्लाइड के अंदर नहीं लिख सकते, आपको कोई ना कोई माध्यम चाहिए होगा, या तो आप कोई शेप्स लेंगे या आप टेक्स्ट बॉक्स के माध्यम से लिखेंगे, तो उसका फॉन्ट साइज डिफॉल्ट रूप से 12 नहीं होता, इसलिए इसका आंसर होगा फॉल्स। जबकि लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, उसका डिफॉल्ट रूप से जो फॉन्ट साइज होता है वो होता है 12। क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करने के लिए बैंक खाते में पहले से पर्याप्त धनराशि होना अनिवार्य है। जो क्रेडिट कार्ड होता है, मैंने आपको बताया था कि जो क्रेडिट कार्ड होता है उसमें पहले से आपके पास पैसे होना जरूरी नहीं होता है, लेकिन कुछ समय बाद उसका पेमेंट आपको बैंक में करना होता है, तो क्रेडिट कार्ड, इसलिए इसका आंसर होगा फॉल्स है। बैंक खाते में पैसे ना होने पर भी क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि यह बैंक द्वारा दी गई एक उधार सीमा होती है। डेबिट कार्ड के लिए खाते में पैसे होना जरूरी होता है, क्रेडिट कार्ड के लिए नहीं होता, जबकि डेबिट कार्ड के लिए खाते में पैसे होना जरूरी होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कॉलम की संख्या 10,48,576 होती है, तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि आप पढ़ कर आए हैं अभी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो कॉलम होते हैं वो होते हैं 1024, और जो रो होती हैं वो होती हैं 10,48,576। रो कितनी होती है? रो की संख्या 10,48,576, जिनको पंक्तियां कहा जाता है, और जो कॉलम होते हैं जिनको स्तंभ कहा जाता है वो होते हैं 1024। कंप्यूटर नेटवर्क में मैक एड्रेस को नहीं बदला जा सकता है, क्योंकि यह परमानेंटली हार्डवेयर में दर्ज होता है, तो बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। मीडिया एक्सेस कंट्रोल इसका फुल फॉर्म होता है, और एक प्रकार का आपका परमानेंटली एड्रेस होता है, इसको बदला नहीं जा सकता। मैक एड्रेस इंटरफेस कार्ड एनआईसी बनाते समय निर्माता कंपनी द्वारा दिए जाने वाला एक स्थायी और भौतिक एड्रेस होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर का अधिकतम फॉन्ट साइज 72 होता है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, तो आंसर होगा फॉल्स। आप इसको बढ़ाकर कहाँ तक 999.9 पीटी तक कर सकते हैं। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू करने से आपका डिजिटल अकाउंट पहले से ज़्यादा सुरक्षित हो जाता है। जो आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, 2FA, जिसको 2FA के नाम जानते हैं, तो चालू करने से आपका डिजिटल अकाउंट पहले से ज़्यादा सुरक्षित हो जाता है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर सही। अगला क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले बराबर चिन्ह लगाना अनिवार्य होता है, तो याद रखेंगे, आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले आपको बराबर चिन्ह का प्रयोग करना होगा, उसके बाद ही आप फॉर्मूला को लगाएंगे, अन्यथा आपका फॉर्मूला वहाँ पर वर्क नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एआई का प्रयोग कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में किया गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब कंप्यूटर को इंसानों की तरह सोचने और निर्णय देने की क्षमता है, तो याद रखेंगे आंसर होगा इसका सही। एआई का मुख्य उद्देश्य मशीनों को, कंप्यूटर सिस्टम को बुद्धिमान बनाना, ताकि वे इंसान दिमाग की तरह काम कर सकें। और क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में F5 दबाने पर वर्तमान स्लाइड से ही स्लाइड शो शुरू हो जाता है। यदि आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में F5 बटन दबाते हैं, तो क्या आपकी स्लाइड शो स्टार्टिंग स्लाइड से शुरू हो जाती है? मतलब कहने का, जो आपने स्लाइड बनाई है और आप F5 दबाते हैं तो पहली स्लाइड से स्लाइड रन होना स्टार्ट हो जाएगी, तो आंसर होगा आपका दबाने से स्लाइड से, क्या लिखा है, वर्तमान स्लाइड से नहीं, तो यहाँ पर वर्तमान स्लाइड से नहीं होगा। वर्तमान मतलब होता है करंट स्लाइड, थोड़ी कंफ्यूजन हो गया। वर्तमान स्लाइड मतलब होता है करंट स्लाइड, जो आपकी पहली स्लाइड होगी। यदि आप F5 बटन दबाते हैं तो आपकी जो पहली स्लाइड होगी उससे रन होना स्टार्ट होगा। यदि आप वर्तमान स्लाइड से रन कराना स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आपको शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग करना होगा। यदि वर्तमान शब्द आया तो आप वहां पर शिफ्ट प्लस F5 लगाएंगे, और यदि आपसे कहे आपको स्लाइड रन कराना है तो स्लाइड को रन कराने के लिए सिर्फ F5 का प्रयोग करते हैं। ईमेल भेजते समय बीसीसी में लिखे गए ईमेल एड्रेस को टू या बीसीसी के यूजर देख सकते हैं, तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि बीसीसी का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और यदि आप इसके माध्यम से किसी व्यक्ति को मेल भेजते हैं तो इसमें किसी व्यक्ति को ये पता नहीं चलेगा, मतलब एक प्रकार से आपके हाइड होकर आपके मेल जाते हैं। बीसीसी का फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। इसमें
ईमेल एड्रेस पूरी तरीके से छुपे होते हैं, दूसरा प्राप्तकर्ता इनको नहीं देख सकता है। कंट्रोल+M का प्रयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल+M का प्रयोग क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए होता है, तो आपका आंसर होगा सही। जो लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल+M शॉर्टकट कुंजी होती है, इसका प्रयोग होता है क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए, इसलिए इसका आंसर होगा सही। और आज की क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन नंबर 100, जिसमें पूछा गया है भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। जो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर था क्या जो भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, जिसको सीडेक द्वारा बनाया गया, तो इसका आंसर होगा बिल्कुल सही। और इसको विजय भाटकर पांडुरंग द्वारा बनाया गया। कब बनाया गया? 1991 ईस्वी में। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। इस प्रकार से यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके एक बार अपने उन सभी साथियों में जरूर शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। और टोटल आपने 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं, कमेंट बॉक्स में अपने सच्चाई के साथ जरूर बताएंगे। और यदि आपने अभी तक पीडीएफ के लिए मैसेज नहीं किया तो आप पीडीएफ के लिए मैसेज कर सकते हैं और आप उस पीडीएफ को पढ़कर अपना ट्रिपल सी एग्जाम बेहतर ग्रेड से पास कर सकते हैं। आपके सामने 1 से 2 मैथिंग क्लास आ चुकी हैं, आप इनको देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट, आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा।